हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने गोल्ड के वीकली एनालिसिस लेके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक जो गोल्ड के एनालिसिस किए थे मार्केट ने उसके मुताबिक ही मूव किया है, लेकिन मार्केट जो है रेंज करती रही है क्योंकि लास्ट मंथ की क्लोजिंग थी मार्च के महीने की और अप्रैल के महीने का इस दफा स्टार्ट है। लेकिन क्या अप्रैल के महीने का स्टार्ट है भाई साहब, धुएंधार डेली न्यूज, डेली रेड न्यूज और डेली बड़ी अच्छी और तगड़ी न्यूज है और डेली आपको न्यूयॉर्क सेशन में अच्छी ट्रेडिंग सेटअप मिलने के चांसेस भी हैं। आज जो हम एनालिसिस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि इस वीकली कैलेंडर में कौन कौन से बिग इवेंट हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। ट्रेड करने से पहले हमें उनको स्टडी करना चाहिए। दूसरी चीज जो हम देखेंगे कि उनके प्रोस्पेक्टिव से टेक्निकल एनालिसिस में हमारी किस तरफ जा रहा है चार्ट का रुख और हमें कौन सी ट्रेड आने वाले दिनों में मिलेगी। नंबर 3 हम सेंटीमेंट देखेंगे, गोल्ड में कौन सा सेंटीमेंट ऐसा आ रहा है जिसको जो हमें ट्रेड करने में हेल्प मिलेगा और इसके साथ साथ मैं सिल्वर को भी कुछ डिस्कस करूंगा आपके सामने। वीडियो बड़ी मजेदार होनी है, वीडियो पूरी एंड तक देखेंगे। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग गोल्ड के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। माय डियर फ्रेंड, पहला ऐसा वीक गुजरा है अल्लाह अल्लाह करके जिसमें कोई और बैंक डिफॉल्ट होने की न्यूज़ नहीं आई है। ये बड़ी अच्छी बात है। मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से आपको लास्ट वीक नज़र आ रहा होगा कि डॉलर थोड़ा सा रेंज कर रहा था और डॉलर इंडेक्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना है। सबसे पहले हम फंडामेंटल इवेंट्स को देख लेते हैं। अगर बात की जाए 3 अप्रैल 2023 की, तो 3 अप्रैल 2023 में सबसे पहले जो है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI न्यूज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि आने वाले दिनों में डॉलर इंडेक्स का क्या हाल होगा उसके बारे में हमें बताएगा। कुछ लोगों का ये समझ नहीं आती कि डाटा पॉजिटिव आने के बावजूद भी मार्केट क्यों नीचे जाती है। उनको ये नहीं समझ आता कि ये लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर में फर्क होता है। लीडिंग इंडिकेटर आपको पहले ही बता देता है और आने वाले दिनों में मार्केट का उसको इम्पैक्ट पड़ता है। ये नहीं है कि उसी टाइम में इम्पैक्ट पड़ जाए, तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर इसके अलावा बात की जाए ट्यूसडे की, तो जॉब्स ओपनिंग है। अगर इसके अलावा बात की जाए बुध की, जो वेरी इंपॉर्टेंट डे होता है हमारे लिए, तो ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ISM सर्विसेज PMI भी है, तो विच इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट अपडेट। 2 न्यूज़ हैं, एक शाम 5:15 पे और एक 7:30 बजे या 7 बजे पाकिस्तानी टाइम। तो इफ्तार से पहले भी लाइव आऊंगा मैं, इफ्तार का ब्रेक लेंगे और इफ्तार के बाद भी मैं लाइव आ जाऊंगा। जितने भी न्यूज़ इवेंट होंगे इंशाल्लाह मैं आपके सामने लाइव कवर करूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, तो वो है जुमेरात को। अगर बात की जाए जुम्मे वाले दिन, तो वेरी हॉट होने वाला है। जुम्मे वाले दिन GBP, यूरो, पाउंड सबकी छुट्टी है और सिर्फ डॉलर राज करेगा। और डॉलर का आपको पता है हर महीने का जब भी स्टार्ट होता है उसके पहले फ्राइडे को ये हमारा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा होता है और एवरेज आर्ली अर्निंग का डाटा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वीक बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और मेरे साथ रहिएगा, हम मिलकर टपाटप लाइव ट्रेड करेंगे। तो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है कि इस वीक जो डाटाज हैं, सबसे पहले मंडे को मैं लाइव आऊंगा रहील व्हीलचेयर वाला चैनल पे। लास्ट वीक जिस चैनल पे लाइव आया था तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कर दो, क्योंकि फॉरेक्स उस्ताद के अंदर मंडे को लाइव मैंने नहीं आना। दूसरी बड़ी अपडेट, मंगलवार दिन 4 अप्रैल को जब मैं लाइव आऊंगा तो उस स्ट्रीम को हमने नाम दिया है मेगा लाइव स्ट्रीम। उसके अंदर हमने शाम 7 बजे इंशाल्लाह मैं वो अफ्तारी के बाद ही लाइव आऊंगा, क्योंकि जॉब्स ओपनिंग का डाटा शाम 7 बजे है। अफ्तारी के फौरन बाद लाइव आ जाऊंगा। उसके अंदर हम करेंगे लकी ड्रॉ। जो यूट्यूब के अंदर हमारे मेंबर है या फेसबुक के अंदर हमारे मेंबर है, उनके लिए हमने इनाम रखे हुए हैं 150, 100 और $50 का। वो आपके सामने लकी ड्रॉ किया जाएगा और आपको इनामात मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट महीने कुछ और प्रमोशन स्टार्ट हुई थी, जिस तरह के VIP लकी ड्रॉ है, 1-2 और लकी ड्रॉ है, उन सबके लकी ड्रॉ होने हैं इसी दिन। तो 4 अप्रैल बहुत ही स्पेशल लाइव स्ट्रीम होगी और आप लोगों ने उस लाइव स्ट्रीम को लाजमी अटेंड करना है, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने
हमारी मेंबरशिप ले रखी है, तो मेंबरशिप के ऊपर आपको मिलने वाला है $150 इनाम विया लकी ड्रॉ। तो आपने ये लाइव स्ट्रीम मिस नहीं करनी। ओके जी, इसके ऊपर आ जाते हैं, गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं हम और गोल्ड का चार्ट निकाल लेते हैं। लेकिन बिफोर गोल्ड हम बात करना चाहते हैं डॉलर इंडेक्स की, बात करना चाहते हैं 10 ईयर यील्ड की, उसके बाद जाके गोल्ड को डिस्कस करेंगे, सिल्वर को डिस्कस करेंगे। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली गोल्ड के अंदर एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो कि उनकी नाकामी का बायस बन रही होती है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि उनको पता ही नहीं होता कि उसको चलाने वाले ड्राइवर कौन से हैं। तो जो चलाने वाला ड्राइवर है, जो ड्राइव करता है गोल्ड को, वो डॉलर इंडेक्स है, वो 10 ईयर यील्ड है। तो उनको देखना हमारे लिए जरूरी है। सो डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स के अंदर लास्ट मंथ जो है वो हमारा एक इंतहाई बुलिश क्लोज हुआ है और मार्केट ने जो हमारा पिछले कुछ अरसे से ट्रेंड चल रहा था सेल का, अक्टूबर 2022 से मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है 114 से, उधर से गिरते 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 ये जनवरी 2023 में ये 101 पे खड़ी हुई थी और उसके बाद बीच में एक महीना लगा है फरवरी का, ये पॉजिटिव लगा है, मार्च में मार्केट गिरी है और अप्रैल में भी ऐसे ही लग रहा है कि मार्केट गिरेगी। अगर अप्रैल में मार्केट गिरती है तो उसके लिए रेडी रहे, उसके लिए हमें बेनिफिट उठाने हैं। हम BTC को भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड को भी बाय कर सकते हैं, एथेरियम को बाय कर सकते हैं, सिल्वर को बाय कर सकते हैं, ऑयल को बाय कर सकते हैं, नेचुरल गैस को बाय कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जिनको अगर डॉलर इंडेक्स गिरता है तो हम बाय करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं भाई साहब। अच्छा, मेरे यहाँ पे कुछ दोस्तों का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ लोग दोस्त कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से हैं और उनको हमारे जो ब्रोकर जिन पे हम काम करते हैं उनके ऊपर उनको एक्सेस नहीं है, उनकी कंट्रीज में अलाउ नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा ब्रोकर जो पूरी दुनिया में काम करता है, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से रेगुलेटेड। आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल किस कंट्री की रेगुलेशन है? वो है ऑस्ट्रेलिया। तो आज जो ब्रोकर आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं वो है FP मार्केट। FP मार्केट को मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये ऑस्ट्रेलिया से रेगुलेटेड है, इसके अंदर तमाम किस्म की अब आप लोगों का मसला ये भी है कि यार ऑस्ट्रेलिया से रेगुलेटेड है लेकिन हमें क्रिप्टो पे नहीं करने देता। तो ये एक ऐसा ब्रोकर है जो क्रिप्टो कॉइन्स, जिसमें BTC, एथेरियम, रिप्पल सारे कॉइन्स हैं। इसके अलावा गोल्ड, मेटल, सिल्वर, बाउंड, UK बोल्ड, 10 ईयर यील्ड बोल्ड, गिल्ट फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटीज को ट्रेड कर सकते हैं जिसके अंदर कॉफी है, नैस्डैक है, इसके अलावा गैस है, नेचुरल गैस है, टेस्ला के शेयर्स है, नेटफ्लिक्स है, सब किस्म के शेयर आप बाय कर सकते हैं, इवन एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट के भी। इसके अलावा इंडेक्सेस 19 प्लस मेजर इंडेक्सेस हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्सेस हैं उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। शेयर मार्केट भाई साहब मोर देन 10,000 शेयर्स के ऊपर आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं इस ब्रोकर की मदद से। और फॉरेक्स के तो 70-80 पेयर्स है ही है जिनके ऊपर आप ट्रेड करते हो। तो है ना अमेजिंग ब्रोकर। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन करें या फिर हमारे बैनर forexustar.com पे बैनर लगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें और बन जाएं VIP हमारी टीम का मेंबर का हिस्सा। और परसों होने जा रहा है लकी ड्रा और आप उस लकी ड्रा में भी आ सकते हैं। तो फॉर्म लाजमी फिल कीजिएगा अकाउंट क्रिएट करने के बाद। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा अकाउंट कैसे बनेगा तो ये वीडियोस हैं, ये इनको देख लें और मैं आई के बटन पे भी प्रेस करके वीडियो को देख लेना और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक लगा दूंगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, सारी डिटेल बता दूंगा, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है। तो वहां पे आप देख के इस अमेजिंग ब्रोकर के साथ काम करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेट्स बैक टू द टॉपिक। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे रब्ता करो भाई साहब, व्हाट्सएप पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, कोई भी प्रॉब्लम है ये हेल्प कर दूंगा। सो डॉलर इंडेक्स अगर गिरता है अप्रैल में भी, तो अप्रैल में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जन्म लेंगी। किन किन पेयर्स पे मैं उनका आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या ये गिरना भी है या नहीं। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, तो उसके लिए हमें फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। देखिए US इकोनॉमी अपनी जो ग्रोथ है उसको स्लो करने जा रही है क्योंकि उसके बैंक रन चालू हो गया। एवरीवन विड्रॉ इज कैश फ्रॉम बैंक, हिज और हर, लड़कियां या लड़का उसमें कोई फर्क नहीं है, वो अपने बैंक से पैसे निकलवाना चाह रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बैंक्स के ऊपर लोगों को ट्रस्ट खत्म नहीं हो रहा। लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? गोल्ड पे, शेयर मार्केट में। लोग कहाँ पे ट्रेड करेंगे? क्रिप्टो मार्केट में। तो आप भी सिल्वर और गोल्ड के ऊपर ट्रेड करो और प्रॉफिट अर्न करो भाई साहब। क्यों? डॉलर इंडेक्स यहाँ पे नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में और प्रेशर मिलेगा। और इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, डेली न्यूज है, डेली न्यूज है, डेली न्यूज है, उससे फायदा उठाओ, आप कुछ प्रॉफिट कमाओ। आए देखते हैं। सो यहाँ पे हमें जो डॉलर इंडेक्स नजर आ रहा है कि अप्रैल के महीने में भी गिरेगा। यस, ऐसा लग रहा है कि गिरेगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर कुछ ऐसे मामला हैं। मंथली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है हमारा यहाँ तक ये लेवल है 100,
तो 98, 99 और 100 को इस मंथ अप्रैल के महीने में गोल्ड टेस्ट कर सकता है। और गोल्ड का ये रिकॉर्ड है कि पिछले 6 माह से गिर रहा है वो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में थोड़ा सा ऊपर गया ना, कोई बात नहीं, मार्च में फिर नीचे आ गया, अप्रैल में फिर नीचे आ जाएगा, तो उसमें हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। अगर हम बात की जाए इसके वीकली की, तो सबसे पहले हम वीकली देख लेते हैं। तो वीकली में आपको नजर आ रहा है, वीकली में लास्ट वीक भी आपको बड़े क्लियर कट बता दिया गया था कि यार ये देखो डोजी बनी है और उसकी कंफर्मेशन हुई है और मार्केट ने नीचे ही आना है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी परेशान कुन है, वो जो ये डोजी है लास्ट वीक की एक वीक थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन इस वीक उसको भी मार्केट ने निगेट कर दिया है और उस दफा वो वीक उतनी बड़ी नहीं है। गो के मार्केट से जो इसका लो है लास्ट वीक का वो ब्रेक नहीं हुआ, तो लो का ब्रेकआउट होने का हम वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हम ट्रेडर है, हमें सब्र वैसे ही बहुत ज्यादा होता है आम लोगों की निस्बत। हमें भाई कोई गालियां भी दे तो हम चुप करके सुन लेते हैं, यार की लड़ना है, क्योंकि गोल्ड जो ट्रेडिंग है ना, आपको वो एक अच्छा इंसान बनने में भी हेल्प करती है, आपको थोड़ा सा समझ ले बेशरम बनने में, क्योंकि सब्र आप में बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आप ट्रेडर, जो अच्छा ट्रेडर होगा वो कभी भी लड़ेगा नहीं किसी से। ओके जी, तो डेली के अंदर अगर हम देखें तो डेली के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है जी। डेली के अंदर मार्केट ने जो गैप बनाया हुआ है, मार्केट उसको फिल कर सकती है। और जो मुझे लग रहा है गोल्ड यहाँ तक 103 तक डॉलर इंडेक्स जा सकता है हमें बुद्धू बनाने के लिए और रिट्रेसमेंट करने के लिए, और उसके बाद मार्केट वापस नीचे को आना स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारा डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स ओवरऑल हमें सेल में नजर आ रहा है, अपने ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो अपना लास्ट लो ब्रेक करे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं 10 ईयर यील्ड की। तो 10 ईयर यील्ड में अगर आप देखें तो कितने जबरदस्त किस्म से 10 ईयर यील्ड गिर रहा है। पूरा महीना गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, और अभी फिर चांसेस है कि ये गिरेगा ही। और अगर हम बात करें वीकली की, तो वीकली पिछले 3 वीक से मुसलसल गिर रहा है, और इस वीक अगर बुलिश कैंडल बनी भी है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। पूछे क्यों सर, सर क्यों वजह नहीं है? उसकी वजह ये है भाई कि लास्ट वीक भी इसने बहुत बड़ी वीक ऊपर वाली साइड पे क्रिएट की थी, और इस वीक भी ऊपर वाली साइड पे बहुत बड़ी वीक आपको नजर आ रही है। तो दैट मीन कोई ताकत है जो ऊपर जाने से उसको रोक रही है, तो जो ऊपर जाने से रोक रही है वो नीचे भी तो लेके आ सकती है ना। तो भाई साहब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। ये देखो ना, पहले मार्केट ने नीचे की टांगे क्रिएट की थी, तो उसके बाद कितना ऊपर गई। अब ऊपर टांगे क्रिएट करी तो मार्केट कितना नीचे आएगी, ये खुद इमेजिन कर लो आप। तो 10 ईयर यील्ड हमें मंथली में बेरिश नजर आ रहा है, वीकली में सॉरी, और डेली में तो है ही बेरिश, ट्रेंड ही सेल का है। सो नो प्रॉब्लम, लेट्स सी कि क्या करता है आने वाले दिनों में हमारा 10 ईयर यील्ड। तो 10 ईयर यील्ड सेल फ्रॉम माय साइड। अभी हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड के अंदर सबसे पहले हम चलते हैं मंथली में। आपको पता है मैं सबसे पहले मंथली को देखता हूं, और मंथली के अंदर अगर आप देखें तो कितनी बड़ी बुलिश कैंडल बनी है बाय की। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स अक्टूबर से गिर रहा है, इसी तरीके से आपका जो गोल्ड है नवंबर, दिसंबर, जनवरी से अप जा रहा है, मार्केट अप साइड पे मूव कर रही है। और बीच में एक महीना क्या है, खैर ये फरवरी के महीने में नीचे आ गई तो खैर हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन अब डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से हमें नजर आ रहा है कि गोल्ड में एक या तो अपने पुराने हाई को टेस्ट करेगी, ट्रिपल टॉप पैटर्न बन सकता है गोल्ड के अंदर मेरे भाइयों। ये देखो पहला हाई लगा था, विक्स की बात कर रहा हूं, पहला हाई, दूसरा हाई, और अब इसके नजदीक तीसरा हाई। अब ये तीसरा हाई लगेगा तो डैट मीन हमें मार्केट बता रही है कि मैंने 2070-75 के करीब जाना है, 2072 के करीब। 2000 को तो मार्केट लास्ट वीक ही टच करके आ गई थी, कोई बात नहीं। तो अब मार्केट जो है, अगर मान लो कि मार्केट है भाई अंगड़ाई लेती है तो वो 2072 को टच करेगी। ट्रिपल टॉप जब लगेगा तो एक सेल की बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके लिए भी तैयार रहो आप। सेल की अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी। हम सेल भी करेंगे गोल्ड को, लेकिन अभी हम बायर हैं भाई। तो मंथली में मुझे नजर आ रहा है कि एक और महीना बुलिश लगेगा, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सुन रखा है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। वीकली की अगर बात की जाए तो वीकली के अंदर आपको नजर आएगा कि मार्केट जो है ना थोड़ी कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट ना उसको समझ नहीं आ रही वीकली के अंदर कि क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो हमने उसको बोला तू मर ही जा भाई, इससे अच्छा तो तू मर ही जा। तो
ये लेवल्स कुछ निकल के आ रहे हैं। इस वीक उम्मीद है कि मार्केट उसको ब्रेक करेगी अप साइड पे या डाउन साइड पे। जिस साइड पे भी ब्रेक करेगी तो उस साइड पे हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वीकली की तो सॉरी डेली की, तो डेली के अंदर हमें चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रही है और यहाँ पे वो कंफ्यूज है। वीकली के अंदर मैंने दिखाना आपको भूल गया कि वीकली के अंदर मार्केट ऑलरेडी अपने पुराने प्रीवियस जो हाई लगा था उसके ऊपर है और मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे अशेम्ड है, थोड़ी सी मार्केट कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, मैं नीचे जाऊं या ना जाऊं। एक डोजी तो मार्केट ने क्रिएट कर दी, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डॉलर इंडेक्स के जो इवेंट्स हैं इस वीक वो मार्केट को जो है वो अपसाइड मूव करवाएंगे। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारा हाई लगना बाकी है। तो इस कैंडल की कंफर्मेशन करने के लिए इस वीक मार्केट को, यानी कि इस कैंडल की कंफर्मेशन करने के लिए मार्केट को इस वीक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज होना था, जो कि नहीं हुई। तो मार्केट जो है वो भी अगेन एक डोजी सी बन गई, तलवार सी बन गई। तो ये दो जो नीचे तलवारें हैं अब ये मुझे बता रही हैं कि मार्केट अपसाइड पे ही मूव करेगी। सो ये एक और मंथली के बाद वीकली में भी हमें इंडिकेशन मिल गया। डेली पे चलते हैं अब हम। और डेली के अंदर आपको पता है मैंने एक शॉर्ट करवाया हुआ था पिछले वीक। मैंने ऑलमोस्ट 2000 से आपको शॉर्ट करवाया था गोल्ड को। वो कहाँ गई ट्रेड, क्यों नहीं नजर आ रही? हाँ ये देखें, 2000 से मैंने शॉर्ट करवाया था गोल्ड को और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो गोल्ड ऐसा नहीं कि शॉर्ट नहीं हुआ, तो शॉर्ट हुआ भी है। और जो हमारा प्रॉफिट टारगेट था 1940 1955 उसके करीब आया भी है। मार्केट 2 दफा आई है, लेकिन वो जो हमने सपने सजा रखे थे कि मार्केट 1840 पे आ जाएगी और मार्केट 1790 पे आ जाएगी, वो नहीं पूरा हुआ। और वो टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बात ये है कि अब मजीद सेल में इसको देखना बेवकूफ़ी टाइप इसलिए है कि बड़े बड़े डाटे हैं, तो मैं मजीद सेल में नहीं आपको लेके जाऊंगा। हाँ, एक दोबारा से मार्केट वीक लगा सकती है। आपको ये बोलूंगा कि 1900 से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो, क्योंकि इस दफा मार्केट जो है थोड़ी सी ऊपर भी बॉडी लेके जा सकती है। तो वीक का स्टार्ट है, मंथ का स्टार्ट है, काफ़ी मार्केट के अंदर जान है, काफ़ी फंडामेंटल्स इवेंट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट मुझे बुद्धू बनाने के लिए नीचे आएगी और 1940 के करीब करीब मैं इसके अंदर फिर अब लॉन्ग देखना स्टार्ट करूं। लें जी, अब मैं बढ़ रहा हूं अपने फाइनल कमेंट्स की तरफ, जिनका आपको इंतजार था कि सर काम की बात कब करेंगे, कब। देखो, स्टोरी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो बात करता हूं उसके पीछे जो लॉजिक है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझ आना चाहिए आपको। तो 2072 तो नहीं, 2060 या 2070 जो है ना, वो हम अपना टेक प्रॉफिट रखते हैं मेरे भाइयों, और हम ट्रेड को उठाते हैं 1935 से 1940 से हम बाय साइड में एंटर हो जाएंगे और फिर उसके बाद बाय में ही रहेंगे। उसके बाद जल्दी सेल में नहीं आएंगे। और जो सेल की एंट्री लगी हुई है 2000 से, उसको आप वाइंड अप करें 1940 1950 पे जाके उसको क्लोज करें और वहां पे बाय की ट्रेन पे सवार हो जाए और इंशाल्लाह आप एक अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। रोज़ा मैंने रखा हुआ है, इसलिए रोज़े के अंदर इतना बोला तो नहीं जा रहा, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो यार लाइक करो, लाइक लाजमी करो और कमेंट में भी राय का इजहार भी करो। गोल्ड के अंदर मैं इंशाल्लाह लाइव आने का मकसद क्या है? लाइव आने का मकसद ये है कि बॉल टू बॉल, डे टू डे आपको बताया जाए कि आज सेल बन रहा है, आज बाय बन रहा है, बजाय कि पूरे वीक का पहले बताकर सो जाओ, क्योंकि मार्केट की कंडीशन तो हर मिनट में चेंज होती है। तो अल्लाह ना करे कोई FOMC या ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज या कोई ऐसा डाटा आ जाता है जो कि मार्केट को अप नहीं जाने देता, तो आप 1940 से बाय करके बैठे रहोगे? नो। तो मैं बाल टू बाल, डे टू डे आपको अपडेट करने के लिए लाइव आता रहूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। आपने इंशाल्लाह लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।